किसी भी दफ्तर का जो माहौल होता है ना, वो वहाँ के बॉस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। बिल्कुल। एक अच्छा बॉस तो मतलब एक एवरेज टीम को भी चैंपियन बना सकता है, और वहीं एक खराब बॉस एक अच्छी भली एक चैंपियन टीम को भी बिखेर कर रख देता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले टॉपिक्स पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की हमारी बातचीत का मिशन आप कह सकते हैं उन आदतों को समझना है जो एक खराब लीडरशिप की निशानियां हैं, और ये भी जानना कि ये आदतें किसी टीम के लिए इतनी नुकसानदायक क्यों बन जाती हैं। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी ना कभी झेली है, बेवजह की मीटिंग्स। हाँ, कैलेंडर पे 1 घंटे का इनवाइट आता है, कोई एजेंडा नहीं, कोई मकसद नहीं, और मीटिंग के आखिर में सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि आखिर हम यहाँ थे क्यों। ये बहुत ही आम है और इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। ऐसे बॉस अक्सर दिखने वाले काम को असली काम मान लेते हैं। अच्छा। उन्हें लगता है कि अगर सब लोग एक कमरे में हैं, कुछ बातें हो रही हैं, तो मतलब कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। इसे प्रोडक्टिविटी थिएटर भी कहते हैं। मतलब काम हो नहीं रहा पर होने का नाटक चल रहा है। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे टीम के लिए ये मीटिंग्स सहयोग का जरिया नहीं बल्कि उनके असली काम में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। और इसी प्रोडक्टिविटी थिएटर का एक और हिस्सा है हर काम को अर्जेंट बताना। हाँ, हर चीज ASAP चाहिए। बिल्कुल, हर ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में अर्जेंट लिखा होता है। जब सब कुछ ही अर्जेंट है तो टीम को कैसे पता चलेगा कि असल में प्रायोरिटी क्या है? और यहीं पर एक अच्छे और एक खराब लीडर का जो फर्क है वो साफ दिखता है। एक अच्छा लीडर समझता है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फर्क होता है। वो टीम को कियोस से बचाता है। लेकिन एक खराब बॉस इस कियोस को ही परफॉर्मेंस मान लेता है। उसे लगता है कि अगर टीम में अफरा तफरी मची है, लोग भाग दौड़ रहे हैं, तो मतलब काम जोरों पर है। हाँ, जबकि असल में वो परफॉर्मेंस नहीं, वो पैनिक फैला रहा होता है। इसका नतीजा होता है टीम में एक, आप कह सकती हैं, परमानेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और फिर लोग हड़बड़ी में गलतियां करते हैं और आखिर में बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। ये जो हर काम को अर्जेंट बताने की आदत है, ये कहीं ना कहीं खराब कम्युनिकेशन और भरोसे की कमी से ही तो निकलती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सीधे तौर पर खराब कम्युनिकेशन से ही जुड़ा है। एक और बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग आदत है बिना साफ निर्देश दिए बेहतरीन नतीजों की उम्मीद करना। अच्छा, जैसे बॉस आकर कहेंगे हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। हाँ, या इस बार कुछ वाव फैक्टर होना चाहिए। पर क्या करना है, कैसे करना है, बजट कितना है, डेडलाइन क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं। ये तो टीम को जानबूझकर फेल होने के लिए सेट करने जैसा है। और फिर जब नतीजे खराब आते हैं तो ब्लेम सीधे टीम पर आ जाता है। आप लोगों में क्रिएटिविटी की कमी है या आपने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं। ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ डिमोटिवेटिंग नहीं है, ये टीम का जो आत्मविश्वास है उसे खत्म कर देता है। कर्मचारी सोचने लगते हैं कि शायद हम ही काबिल नहीं हैं, जबकि गलती तो लीडर की कम्युनिकेशन में थी। और इसी भरोसे की कमी का एक और रूप है जो काम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। आप लगातार अपडेट मांगने की बात कर रही हैं? हाँ, हर घंटे पूछना कितना हुआ, कहाँ तक पहुंचा, मुझे अभी दिखाओ। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, कोई ये भी तो कह सकता है कि बार बार अपडेट मांगना बॉस की लापरवाही नहीं बल्कि उसका एंगेजमेंट है, कि वो काम में इन्वॉल्व्ड है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एंगेजमेंट का मतलब होता है रुकावटें दूर करना और सपोर्ट देना। सही बात है। जबकि हर घंटे प्रोग्रेस पूछना सपोर्ट नहीं, वो शक जाहिर करना है। ये टीम को एक साइलेंट मैसेज देता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम अपना काम खुद कर सकते हो। और फिर कर्मचारी अपना मुख्य काम छोड़कर सिर्फ रिपोर्ट बनाने में और बॉस को खुश करने में लग जाते हैं। उनका फोकस काम करने से हटकर काम करता हुआ दिखने पर चला जाता है। और जब भरोसे की कमी अपनी हद पार कर जाती है तो वो माइक्रो मैनेजमेंट का रूप ले लेती है। यानी हर छोटी से छोटी बात को कंट्रोल करना। हाँ, ईमेल में कौन सी लाइन लिखनी है, प्रेजेंटेशन का फॉन्ट क्या होगा, किससे बात करनी है, किससे नहीं, हर चीज में दखल। माइक्रो मैनेजमेंट तो मतलब क्रिएटिविटी और नए आइडियाज का गला ही घोंट देता है। जब टीम को पता है कि बॉस आखिर में सब कुछ अपने तरीके से ही बदल देगा तो वो कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल। इससे भी एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, या कह सकते हैं सीखी हुई लाचारी। अच्छा। जब किसी को बार बार ये महसूस कराया जाता है कि उसके एक्शन का कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। मतलब कर्मचारी ये मानने लगते हैं कि हमारे एफर्ट्स बेकार हैं। हाँ,
इसलिए बस उतना ही करो जितना कहा गया है। वो आलोचना से बचने के लिए काम करते हैं, कुछ बेहतरीन बनाने के लिए नहीं। और एक बार टीम इस जोन में चली जाए तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो जब भरोसा टूट जाता है और कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, मुझे लगता है इसके बाद अनादर यानी डिसरिस्पेक्ट का दौर शुरू होता है। जैसे टीम को जरूरी जानकारी ही ना देना। क्लाइंट की तरफ से कोई बड़ा बदलाव आया है लेकिन टीम को डेडलाइन से बस एक दिन पहले बताया जा रहा है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। जानकारी छिपाना टीम को शक्तिहीन बनाने जैसा है। सही कहा। एक अच्छी लीडरशिप हमेशा ट्रांसपेरेंसी पे, मतलब पारदर्शिता पर आधारित होती है। जब आप जानकारी रोकते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप अपनी टीम को पार्टनर नहीं, सिर्फ एक टूल समझते हैं। इसी डिसरिस्पेक्ट से जुड़ी एक और चीज जो मुझे बहुत कंफ्यूज करती है, वो है कर्मचारियों पर लगातार उनकी क्षमता से ज्यादा काम का बोझ डालते जाना। क्या बॉस ये देख नहीं पाते कि इससे क्वालिटी गिर रही है, या वो जानबूझकर इसे नजरअंदाज करते हैं? ज्यादातर मामलों में वो इस गलत धारणा में जीते हैं कि ज्यादा घंटे का मतलब ज्यादा काम होता है। वो इंसान को मशीन समझ लेते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बुरा असर सबसे काबिल कर्मचारियों पर पड़ता है। जब वो लगातार डेडलाइन मिस करते हैं या उनके काम की क्वालिटी गिरती है तो वो खुद पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कमी उन्हीं में है, जबकि असल समस्या जरूरत से ज्यादा काम की है। नतीजा, आपकी टीम के जो बेस्ट लोग हैं वो या तो आत्मविश्वास खो देते हैं या फिर कंपनी छोड़ देते हैं। और शायद डिसरिस्पेक्ट का सबसे साफ उदाहरण है पर्सनल टाइम का सम्मान न करना। ये तो बहुत होता है। कल्पना कीजिए कि किसी को वीकेंड पे बॉस का ईमेल आता है अर्जेंट सब्जेक्ट के साथ। अब उसका पूरा वीकेंड उस एक ईमेल के बारे में सोचते हुए तनाव में गुजरता है। भले ही वो काम सोमवार को शायद 10 मिनट में हो सकता था। हाँ, देर रात को फोन करना, छुट्टियों में काम देना, ये तो अब आम बात हो गई है। ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये सीधा संदेश देता है कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपके परिवार, आपके आराम की कोई कीमत नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस तो पूरी तरह खत्म। बिल्कुल। शुरुआत में लोग शायद इसे झेल लें, लेकिन लंबे समय तक कोई भी ऐसी जगह काम नहीं करना चाहेगा जहां उसकी सीमाओं का सम्मान न हो। इससे मन में गुस्सा और नाराजगी पैदा होती है, जो धीरे धीरे पूरे माहौल को टॉक्सिक बना देती है। और इस पूरी लिस्ट में एक आखिरी बात, बिना ट्रेनिंग दिए अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करना। किसी को एक नया सॉफ्टवेयर या नई जिम्मेदारी दे दी, लेकिन उसे सिखाने में कोई निवेश नहीं किया, और फिर जब नतीजे अच्छे नहीं आए तो उसे अक्षम बता दिया। ये तो ऐसा है जैसे किसी से गौरमेट मील पकाने को कहा जाए, लेकिन उसे ना तो रेसिपी दी जाए और ना ही इंग्रेडिएंट्स। ये बिल्कुल सही एनालॉग है। ये अनुचित है, अवास्तविक है। इसमें कर्मचारियों को उन कमियों के लिए दोषी ठहराया जाता है जिन्हें सही ट्रेनिंग और मार्गदर्शन से आसानी से दूर किया जा सकता था। एक अच्छा लीडर तो अपनी टीम की ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है। हाँ, वो समझता है कि अगर टीम के लोग सीखेंगे तो पूरी टीम आगे बढ़ेगी। लेकिन एक खराब बॉस सिर्फ नतीजों की मांग करता है, उस तक पहुंचने के रास्ते में मदद नहीं करता। तो अगर हम इन सब आदतों को एक साथ देखें, बेवजह की मीटिंग्स, झूठी अर्जेंसी, खराब कम्युनिकेशन, माइक्रो मैनेजमेंट और अनादर, ये सिर्फ कुछ बुरी आदतें नहीं हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो धीरे धीरे एक अच्छी खासी टीम को अंदर से खोखला कर देता है। बिल्कुल, ये आदतें धीरे धीरे विश्वास, मनोबल और पूरी टीम की परफॉर्मेंस को नष्ट कर देती हैं। हो सकता है कि बाहर से सब ठीक दिखे, लोग अपनी डेस्क पर काम करते नजर आएं, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर, भ्रम और निराशा से जूझ रहे होते हैं। प्रतिभाशाली कर्मचारी या तो भावनात्मक रूप से काम से दूर हो जाते हैं, जिसे आजकल क्वाइट क्विटिंग कहा जा रहा है। जिसका मतलब नौकरी छोड़ना नहीं, बल्कि सिर्फ उतना ही काम करना जितने से नौकरी बची रहे, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं। या फिर मौका मिलते ही वो नौकरी छोड़ देते हैं। तो फिर इन सब के विपरीत एक अच्छा बॉस क्या करता है? क्योंकि सिर्फ समस्याओं की बात करना काफी नहीं है, समाधान क्या है? देखिए, एक अच्छा बॉस सबसे पहले क्लैरिटी देता है। वो टीम को साफ साफ बताता है कि लक्ष्य क्या है और वहां तक क्यों पहुंचना है। दूसरा, वो अपनी टीम पर भरोसा करता है। वो उन्हें काम करने की आजादी और जिम्मेदारी दोनों देता है। तीसरा, वो खुलकर संवाद करता है। अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें समय पर साझा करता है। और सबसे जरूरी, वो लोगों के साथ साथ उनके समय का भी सम्मान करता है। तो मतलब अंत में असली लीडरशिप कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के बारे में है। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां लोग गलतियां करने से न डरें, अपनी राय रख सकें और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। तो आज हमने उन व्यवहारों को समझा जो एक खराब बॉस की पहचान है और उनका टीम पर
क्या गहरा और लंबे समय तक असर पड़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर सोचो जा सकता है। लीडरशिप में कौन सी एक छोटी आदत अगर उसे बदल दिया जाए तो पूरी टीम के माहौल पर सबसे बड़ा सकारात्मक असर डाल सकती है? क्या वो बेवजह की मीटिंग्स बंद करना है? हाँ। या फिर टीम पर थोड़ा और भरोसा दिखाना है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। तो हम अपने लिसनर से भी पूछना चाहेंगे, आपके हिसाब से एक अच्छे बॉस में सबसे जरूरी क्वालिटी क्या होती है? हाँ, क्या वो अच्छा कम्युनिकेशन है, भरोसा है, या फिर टीम को सपोर्ट कला? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।